जमुना देवी जी की 15वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह संपन्न। भोपाल 24 सितंबर। वरिष्ठ समाज सेविका, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी की 15वीं पुण्यतिथि पर आज राजधानी भोपाल के हिंदी भवन पॉलिटेक्निक चौराहा में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठजन, महिलाएं और छात्रावास की बालिकाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण और वंचित वर्गों के अधिकारों पर विस्तार से चर्चा हुई। नीरज बरीवा, प्रदेश अध्यक्ष, छात्र प्रभाग ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम सदैव महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करते रहेंगे और बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत रहेंगे। उनके संकल्प ने उपस्थित जनों को प्रेरित किया। वक्ताओं ने जमुना देवी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वे न केवल एक राजनेता थीं, बल्कि समाज की बुआ जी थीं, जिनका पूरा जीवन निस्वार्थ सेवा को समर्पित था। मेरा नाम एडवोकेट नीरज बारीवा है। मैं मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद छात्र प्रभाग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जमुना देवी जी का 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई, क्या संदेश देंगे आप देशवासियों को और समाज के लोगों को? हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे प्रदेश में किया है हमने, और हम बुआ जी की बेटियां करके हम जो स्लोगन चला रहे हैं, उसका उद्देश्य है शिक्षा को सर्वप्रथम सबसे पहले प्राथमिकता देना, उसके बाद जल जंगल जमीन जो हमारी आदिवासियों की पहचान है उसे संजो कर रखना है, और तीसरा जो हम सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण वो काम कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर काम कर रहे हैं, जो कि महिलाएं की भागीदारी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्या प्रदेश में किस तरह का आप आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, ये हमारा एक मुहिम है, ना ही कोई बड़े मंच पे कार्यक्रम है, ना ही कोई चमकते कैमरे हैं। सिर्फ और सिर्फ गांव-गांव या फिर जो छात्रावास के जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनके बीच में जाकर हम लोग हम बुआ जी की बेटियों का ये जो मुहिम है उनके तक संदेश पहुंचा रहे हैं। यही हमारा संदेश है। शासन प्रशासन पे क्या कहना चाहिए? जी, शासन प्रशासन से जो ये बात है कि जैसे हम बोलेंगे कि जो महापुरुष रहे हमारे, जो हमारे ट्राइबल लीडर्स रहे, तो उनका जो पाठ्यक्रम में जो उनका उल्लेख होना चाहिए, जो इतिहास होना चाहिए। आज हम देखते हैं जमुना देवी जी के बारे में हमारी जो नई युवा पीढ़ी है उसका बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम उल्लेख है उनके बीच में, क्योंकि उन्हें इस बारे में पढ़ाया नहीं गया है और ना ही उनके बीच में बताया गया है। इसीलिए जो आइडेंटिटी हमारी छुपाई जा रही है, जो आइडेंटिटी छुपाने का हमारे लिए षड्यंत्र किया जा रहा है, जैसे हम मानेंगे CBSE कोर्स हो, MP बोर्ड कोर्स हो या फिर NCERT का जो कोर्स है, उनमें सभी में पाठ्यक्रम जो हुआ करते थे, जिनमें कि उल्लेख किया जाता था कि कौन डिप्टी CM रहा या फिर ट्राइबल लीडर्स का भी एक अच्छा खासा इतिहास हुआ करता था, लेकिन वो सब चीज़ें मिटा दिया जा रहा था। आदिवासी विकास परिषद युवा विभाग का प्रदेश अध्यक्ष, आपकी कोई प्रशिक्षण या ऐसी कोई कार्यशालाएं भी लगेंगी बेटियों को लेकर? ये हमारा अभी पहला प्रयास है। माननीय हेमंत सिंह जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से ये बेटियों या महिलाओं या जो हमारा जो आदि आबादी है उसको एक तरह से हमारे जन आंदोलन में शामिल करने का एक प्रयास था, ताकि वो अपने अधिकारों को समझें, जानें और जागरूक हों, और हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के माध्यम से या उसका सदस्यता लें, और हमारे जितने भी जो समस्याएँ हैं समाज या ज़रूरतें हैं उनके लिए वो कार्य करें। आज ये मनाने का उद्देश्य क्या रहा? आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बुआ जी के नाम से जो जाना जाता था, उनका पुण्यतिथि 15वीं, तो उनकी याद में ये हम मनाएं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा केवल एक संदेश है, हमारी जो महिलाएं समाज, हमारे तो पुरुष वर्ग काफ़ी जागरूक हैं, महिलाएं भी काफ़ी, हमारा वैसे तो माना जाता था कि हमारा जो ट्राइबल समाज है महिला प्रमुख है, पर समय के रहते कुछ वजहों से ये वो थोड़ी सी उसमें चेंजेस आई। उसको हम चाहते हैं वापस से हम महिला प्रमुख हमारा समाज है और हमारी समाज की जो महिलाएं वो मुख्य धारा में आए और हमसे एक कदम आगे चले, हमारा ये गोंडवाना मातृ ट्राइबल फाउंडेशन के अध्यक्ष भोपाल में है, इसके अध्यक्ष हुई और ये आदिवासी विकास परिषद की अध्यक्ष हुई। आज 15वीं हमारी बुआ जी थी, ये हम उपस्थित हुए हैं और हम मातृशक्तियाँ एक संगठन चला ही रहे हैं भोपाल में। तो इसमें
हमेशा इनको याद किया जाता है कि हमारे समाज ट्राइबल समाज जनजाति समाज में ऐसे जुझारू नेता जो संघर्ष करके इतनी ऊंचाई पर अपने डिप्टी सीएम का पद प्राप्त होती है। तो हम चाहते हैं हमारी समाज के मातृशक्तियाँ वहाँ तक पहुँचे और किसी भी मतलब प्रकार की समस्या या कुछ भी आए हमें घबराना नहीं है मातृशक्तियों को, बच्चों को, बालिकाओं और यही है कि उनके बताए रास्ते पर हमें चलना है और उनके जैसे संघर्ष करना है, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए, हम पीछे नहीं हटने वाले। बस मैं इतना कहकर रखना। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।